हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पीक नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ग्रामर पर्सन के पर्यायवाची को। तो दोस्तों, अगर ये सारे जो क्वेश्चन अगर पढ़ लेंगे तो आपको जो है कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी में से आपको पूछ दिया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखेगा और एक से लेकर यानी हम लोग 34 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि पे का पर्यायवाची क्या है। तो पे का पर्यायवाची क्या होगा, तो अगर आप लोग जानते हैं तो ये जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि आरण्य का पर्यायवाची है। तो ये भी 2018 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर यानी विपिन राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं तीसरा नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि अमृत का पर्यायवाची है। तो अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, ये भी जो है पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, यानी ए नंबर सुधा जो है अमृत का पर्यायवाची है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है कि अश्व का पर्यायवाची क्या है, ये भी जो है पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का यानी सी नंबर हो जाएगा, यानी तुरंग जो है राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, 5 नंबर कह रहा है कि पत्थर का पर्यायवाची क्या है। तो पत्थर का पर्यायवाची क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी पाषाण। पाषाण जो है पत्थर का पर्यायवाची है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल में पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के जो है हर दिन वीडियो आता रहता है इस चैनल पर। और पढ़ना चाह रहे हैं तो चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यहाँ पर आ चुका है। तो क्या कह रहा है कि किस शब्द के पर्यायवाची गलत है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, 6 नंबर का। तो 6 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी सूर्य का जो है यहाँ पर गलत है। तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो सूर्य का ये इस तरह से जो है मिलान नहीं होता, यानी दीवा वाम वासर नहीं होता। तो राइट आंसर यानी डी नंबर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि सूरज किसका पर्यायवाची है। तो सूरज जो है किसका पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर का। तो डी नंबर राइट आंसर, यानी इनमें सभी राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी सूरज को हम लोग क्या भी कह सकते हैं, अंशु माली भी कह सकते हैं, आदित्य भी कह सकते हैं, उसके बाद भास्कर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न यानी 8 नंबर। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है कि सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। सुंदर को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, चारू, ललित और मंजुल भी कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि सुगंध का पर्यायवाची है। तो सुगंध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर का डी नंबर, यानी उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर आ चुके अगला क्या कह रहा है कि राजा का पर्यायवाची शब्द है। तो राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 10 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी नरेंद्र को राजा कहा जाता है। ठीक है, नरेंद्र को राजा कहा जाता है। तो राइट आंसर यानी पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यानी डी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है, बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मेघ, जलद या जलधर या पर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो है 11 नंबर का डी नंबर, यानी उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम लोग जो है प्रत्यय को पढ़ने वाले हैं और जितने सारे जो है आपको ग्रामर प्रश्न जो है पूछे जाएंगे वो सारे जो है हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे, जो एक एक वीडियो जो है आएगा और उसी में से आपको जो है 100% पूछ दिया जाएगा। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निशा का पर्यायवाची शब्द है। निशा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी 12 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, यानी उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। निशा में रात होता है, रात्रि, यमिनी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो आ चुके हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है कि गिरह का पर्यायवाची शब्द है। तो गिरह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी नंबर, यानी उपर्युक्त सभी। घर, सदन, आवास, ये गृह माने घर होता है। ठीक है, तो ये तीनों हो जाएगा, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है कि ऐश्वर्या का पर्यायवाची शब्द है। तो ऐश्वर्या का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 14 नंबर का भी डी नंबर, यानी वैभव, संपन्नता, विभूति राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न। यहाँ पर आकाश
का पर्यायवाची शब्द है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी तीनों राइट आंसर यानी नभ, गगन, अंबर, ये तीनों राइट आंसर यानी उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 तो स्क्रीन पर आ चुके हैं 16 नंबर। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का वाचक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 16 नंबर का राइट आंसर डी नंबर यानी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 17 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कौन सा शब्द बाकी 3 से अलग है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से जो है अगर आपको घुमाकर पूछ दिया जाएगा तो थोड़ा सा आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होगा अगर इस तरह से आप पढ़ लेंगे। तो 17 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर यानी क्या हो जाएगा? यानी गज। ठीक है, कौन सा यानी 3, कौन सा शब्द बाकी 3 से अलग है? तो ये सारा जो है 3 से अलग है, तो ये क्या हो जाएगा? गज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं यानी अगला प्रश्न की ओर। तो 18 नंबर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यानी इस क्वेश्चन में क्या है कि तीनों का मान 1 होगा और बाकी ये अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि जो शब्द पत्नी का प्रत्यय ना हो उसे पर्याय ना हो उसे अंकित कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 18 नंबर का तो बी नंबर यानी क्या होगा? दौहित्र राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न यानी 19 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि शिव का पर्यायवाची शब्द है। तो शिव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 19 नंबर का बी नंबर यानी रुद्र राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न यानी 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है 20 नंबर? कह रहा है कि आही का पर्यायवाची शब्द है, शब्द नहीं है। तो आही का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर जो होगा 20 नंबर का डी नंबर यानी सिंदूर राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है कि राधा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 नंबर का राइट आंसर यानी डी नंबर रमा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रमा जो है राधा का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि नहीं को देखते नहीं है और क्या करते हैं कि फटाक से टिक लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह नहीं करना, आपको अच्छी तरीके से यहाँ नहीं है वो आपको देखना है। शिकारी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो शिकारी का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो कौन सा राइट आंसर होगा? 22 नंबर का। तो 22 नंबर का राइट आंसर डी नंबर यानी नदीश जो है ये शिकारी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है 23 नंबर? कह रहा है 23 कि कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? यानी निधि, पंकज, सरोज और पुंडरीक। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर की बात करें 23 नंबर का ए नंबर यानी निधि जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है और बाकी सब जो है ये तीनों जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 24 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं स्क्रीन पर। क्या कह रहा है कि आकाश का पर्यायवाची है। तो आकाश का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 24 नंबर का डी नंबर उपर्युक्त सभी, ये जो है रिपीट हो चुका, सॉरी। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आ चुकी है 25 नंबर। अपमान का पर्यायवाची शब्द है। तो अपमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 25 नंबर का डी नंबर यानी उपर्युक्त सभी, अपेक्षा, अनादर और अज्ञा, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ चुके 26 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि कौन कोमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कोमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो 26 नंबर का राइट आंसर है ए नंबर हो जाने कर्कश जो है कोमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 27। कौन विद्वान का पर्यायवाची है? तो विद्वान का कौन पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 27 नंबर का तो डी नंबर यानी सभी जो है विद्वान का पर्यायवाची शब्द है। तो क्या क्या कहा जाता है? सुधी और कोविड और धीर, ये तीनों जो है यानी राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है? कौन धूप का पर्यायवाची है? तो धूप का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो 28 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो डी नंबर हो जाएगा यानी उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन जल का पर्यायवाची शब्द है? तो जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? तो 29 नंबर का राइट आंसर डी नंबर उपर्युक्त सभी यानी नीर, तोय, वरी, ये सारा जो है जल का पर्यायवाची शब्द है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है कि कौन चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है? तो चिड़िया का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नहीं 30 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। निपुण जो है ये
चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये खग और विहग पंछी ये जो है तीनों चिड़िया का है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन द्रव का पर्यायवाची है। तो कौन द्रव का पर्यायवाची है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 31 नंबर का, यानी क्या हो जाएगा 31 नंबर का डी नंबर राइट आंसर, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन कोश का पर्यायवाची शब्द है। तो कोश का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर यानी 32 नंबर का तो हो जाएगा डी नंबर, यानी उपर्युक्त सभी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, यानी 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन लगातार का पर्यायवाची नहीं है। तो लगातार का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 नंबर का, तो ए नंबर, यानी रन जो है लगातार पर्यायवाची शब्द का नहीं है। ठीक है, सॉरी पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, इस वीडियो का, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन माता का पर्यायवाची है। तो माता का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो जननी, माँ या फिर मारित। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, यानी उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे कि अगला वीडियो किस विषय का होना चाहिए। तो आज का वीडियो इतना तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो पर।